फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट इज़ साइंस और व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ये सब आंसर किया था क्वेश्चंस का। फिजिकल वर्ल्ड का था क्वेश्चन वो। इस लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? तो मैथमेटिक्स आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? तो मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ नेचर इन विच वी कैन एक्सप्रेस लॉज ऑफ नेचर इन इजी एंड इफ़ेक्टिव वे। नेचर में जो भी फेनोमेना हो रहा है, उसको, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसको आप मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आसानी से इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? जो भी लॉ है या जो भी आप सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया है, राइट? जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब लैंग्वेज में आप जो भी सोचते हैं या नेचर में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एग्जांपल से हम समझेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखते हैं और देखते हैं कि सबसे आसानी से कौन लैंग्वेज इसको रिप्रेजेंट कर रहा है या एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये नेचर का लॉ है, न्यूटन ने डिस्कवर किया है इसको, ठीक है? इस लॉ में इंग्लिश में स्टेटमेंट इसका क्या है इस लॉ का? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of separation between them। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा एक फोर्स लगता है अगर दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास है तो, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों मास के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इंग्लिश में इतना लिखना पड़ा मुझे इसके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको इसको इस नेचर के इस लॉ को अगर एक्सप्रेस करना है तो इतना लिखना पड़ेगा। हिंदी में इसी बात को कहने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ब्रह्मांड में हर वस्तु दूसरे वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उन दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे उसको हिंदी में लिखेंगे। तो आपने देखा इंग्लिश और हिंदी में लिखने में कितना ज़्यादा सेंटेंस मुझे लिखना पड़ा, लेकिन इसी को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो मैथमेटिक्स वाले लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स क्या हो गया? एक लैंग्वेज हो गया जिसमें हम देखिए आसानी से इस बात को रिप्रेजेंट कर दिए। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कितने आसानी से हमने ये एक्सप्रेस कर दिया इस चीज़ को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, राइट? तो क्या डेफिनेशन हुआ मैथमेटिक्स का? इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ नेचर इन विच वी कैन एक्सप्रेस लॉज ऑफ नेचर इन इजी एंड इफेक्टिव वे। फिर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स आर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, कैलकुलस। तो इसमें हम लोग पहले से अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक, मेंसुरेशन पढ़े हुए हैं पहले से हम लोग लोअर क्लासेज में। अभी इस क्लास में हम लोग कैलकुलस नया पढ़ेंगे 11th क्लास में, जिसमें कैलकुलस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहले हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रा, ये सब चैप्टर पढ़ेंगे और बाद में कैलकुलस तक आएंगे हम लोग। बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड, 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल भी होगा, वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो साइड और एंगल में रिलेशन पढ़ाया जाएगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? अब एंगल क्या होता है? एंगल का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट अ रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इनिशियल पोजीशन। देखिए यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, रेफरेंस लाइन जिसको हम लिखे हैं। तो अगर ये लाइन, ये रॉड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया अगर ये रॉड, तो कितने अमाउंट से ये रोटेट किया है, कितने अमाउंट से टर्न हुआ है यहाँ पे, ये फिक्स पॉइंट अगर है तो उस अमाउंट को बोलते हैं एंगल, राइट? एंगल का एसआई यूनिट रेडियन है। हाँ, डिग्री नहीं है, क्या है एंगल का एसआई यूनिट? रेडियन।
रेडियन और डिग्री में रिलेशन जानना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो एंगल का यूनिट हम लोग डिग्री लिखते थे। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बोला जाता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अगर रेडियन में दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, या डिग्री में दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है। अगर थीटा डिग्री दिया है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको, तो उस थीटा को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर थीटा रेडियन में है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उस थीटा को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 इंटू पाई बाई 180 मैंने किया, तो वो पाई बाई 6 आ गया। वैसे ही 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 45 इंटू पाई बाई 180। मतलब जिस एंगल को भी डिग्री में दिया है और रेडियन में बदलना है, तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो रेडियन में आ गया। वैसे ही अगर पहले से ही रेडियन में और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में बदलना था मुझे, तो पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 बाई 6 यानी 30 डिग्री आ गया। पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाई 3, ये रेडियन में है पाई बाई 3, हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कट गया, 180 बाई 3 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप फर्स्ट टाइप का ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। इस पार्ट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंगल का कितना सारा यूनिट है। तो एक तो रेडियन पिछले पेज में हम लोग पढ़ लिए, रेडियन यूनिट होता है। एक ग्रेड यूनिट भी होता है, ग्रेड। अगर आप 90 डिग्री को 100 स्मॉल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दें, तो ईच पार्ट को 1 ग्रेड बोला जाता है। यानी 100 ग्रेड मिलाकर 90 डिग्री, तो 1 ग्रेड इक्वल टू 90 बाई 100 डिग्री। एक तो ये यूनिट हो गया। फिर अगर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो 1 बाई 60 डिग्री को 1 मिनट बोला जाता है। मिनट ऐसे टाइम का भी यूनिट है और एंगल का भी यूनिट है। 1 डिग्री को 60 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ईच पार्ट को हम लोग 1 मिनट बोलते हैं। तो 1 मिनट एंगल एक हो गया। कितना एंगल हो गया? तो 1 बाई 60 डिग्री एंगल। वैसे ही 1 मिनट एंगल को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसको 1 सेकेंड एंगल बोलते हैं। तो उसका सिंबल ऐसे है, डबल डैश यहाँ पे लिखा जाता है। तो ग्रेड, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकेंड, इतना सारा एंगल का यूनिट है। फिर सर्कल का ये पूरा सरकमफेरेंस होता है, और एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करने में सेंटर पे एंगल 2 पाई बनता है। तो इसको सरकमफेरेंस को आर्क भी बोलते हैं, या सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट को भी आर्क बोलते हैं। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ऐसे मिलाएंगे तो इसको कॉर्ड बोलते हैं, AB को। और ऐसे कर्व वाले पार्ट को आर्क बोला जाता है। तो ये पूरा सर्कल में घूमते समय आर्क ही सरकमफेरेंस हो जाता है। तो आर्क में और एंगल में क्या रिलेशन है? जब 2 पाई आर आर्क हो जाएगा, आर्क लेंथ 2 पाई आर, तो सेंटर पे एंगल 2 पाई रेडियन का बन जाएगा, यानी 360 डिग्री का। तो अगर सर्कल ये आर्क लेंथ पूरा 2 पाई आर ना होकर 1 अगर हुआ, तो एंगल सेंटर पे कितना फॉर्म होगा? यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे, 2 पाई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर में 2 पाई रेडियन, 2 पाई आर सरकमफेरेंस में 2 पाई रेडियन। तो 1 सरकमफेरेंस का 1 पार्ट बनेगा अगर आर्क, तो 2 पाई बाई 2 पाई आर रेडियन होगा। तो एल लेंथ का आर्क अगर लिए हम, एल लेंथ का आर्क, तो कितना बनेगा? 2 पाई बाई 2 पाई आर इंटू एल रेडियन एंगल बनेगा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल बाई आर आ गया। यानी ये रिलेशन याद रखना है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल इज आर्क, आर इज रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फार्मूला हो गया। इस पर एक न्यूमेरिकल है कि अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। तो आर 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल का कुछ आर्क दिया है पाई सेंटीमीटर का। तो ये कितना एंगल बनाया है ये बताना है। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिख दिए, पाई बाई 6 आ गया आंसर। तो ये कितना एंगल बना रहा है? पाई बाई 6 रेडियन एंगल बना रहा है सेंटर पे। इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो डिग्री में आंसर 30 डिग्री आया और रेडियन में पाई बाई 6 रेडियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक, उसमें 4 टाइम हो रहा है, 4 o'clock ऐसे टाइम हो रहा है। तो वो कितना एंगल बनाएगा? मिनट हैंड और आवर हैंड। तो एक इसका निडल ऐसे 4 पे है और एक 12 पे है। तो एंगल बताना है यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होगा।
तो ये 12 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 12 डिवीज़न मिलाकर 360 डिग्री है, तो ईच डिवीज़न 30 डिग्री के बराबर है। तो ये 12 से 4 तक कितना डिवीज़न है, 4 डिवीज़न है, 1 से 2 तक एक, 2 से 3 एक और 3 से 4 एक, टोटल 4 डिवीज़न है और ईच डिवीज़न 30 डिग्री है, तो 4 डिवीज़न हो जाएगा 4 इंटू 30, दैट मीन्स 120 डिग्री। तो एट 4 o'clock एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज़, ये आवर हैंड है और ये मिनट है, इन दोनों में कितना एंगल आया, 120 डिग्री का एंगल आया। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसका ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ओके।